जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए नए जुड़ रहे हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज हम बात करेंगे EMRS रिक्रूटमेंट 2023 के बारे में। इसका आप जैसा कि आप सभी जानते हैं कि EMRS की जो फॉर्म है वो पहले ही भरी जा चुकी थी। फॉर्म भरने के बाद हुआ ये था कि उत्तराखंड हाई कोर्ट द्वारा इस पर स्टे लगा दिया गया था। लेकिन जैसे ही स्टे क्लियर हुआ, स्टे करने के बाद 8 से 10 दिनों के पिछले महीने यानी अक्टूबर में 13 से लेकर 19 तक इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन दोबारा मंगाया गया, लगभग 6-7 दिनों के लिए। और उस 7 दिनों में जो ऑनलाइन एप्लीकेशन हुआ उसके बाद आप सभी जानते हैं कि करेक्शन विंडो ओपन हुआ था, TGT के लिए भी, PGT के लिए भी और प्रिंसिपल्स के पोस्ट के लिए भी। और करेक्शन विंडो भी खत्म हो चुका है। और अब तक क्या नोटिफिकेशन है ये जानने के लिए, ये बताने के लिए मैं आपके सामने आया हूँ। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि हमारा जो चैनल है ये आपको रोजगार संबंधित, सरकारी नौकरी संबंधित जानकारी देता है। हम प्रयास करते हैं कि आप तक अच्छी चीज़ें पहुंचाई जाए। तो अगर आप चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आइए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आप जान लीजिए कि इसमें जो पोस्ट थे वो TGT के थे, PGT के थे और प्रिंसिपल और हॉस्टल वार्डन और भी नॉन टीचिंग पोस्ट स्टाफ्स के पोस्ट थे। TGT का मतलब आप सभी जानते हैं, ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर, और PGT का मतलब पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। इसकी क्वालिफिकेशन में बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि TGT के लिए ग्रेजुएशन और BEd और सीटेट सेकंड पेपर मांगा गया था, और PGT के लिए अगर आप मास्टर्स और BEd हैं तो आपको मांगा गया था। प्रिंसिपल्स के लिए भी लगभग वही था। तो इसमें जो नंबर ऑफ पोस्ट थे, जैसा कि मान लीजिए कि इसमें टोटल कितने पोस्ट थे, तो लगभग सारे पदों को मिलाकर 10,400 के आसपास पोस्ट थे लगभग। इसलिए मैंने 10,000 प्लस इसमें कर दिया है। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसका एग्जाम डेट से पहले आपको बता दें कि इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस अभी तक नहीं समझे हैं उनके लिए मैं थोड़ा क्लियर कर दूं कि जो इनका सिलेक्शन प्रोसेस है उसमें सबसे पहले होगा आपका रिटन, उसके बाद होगा इंटरव्यू, उसके बाद होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद होगा मेडिकल। तो आप कहेंगे कि सर हमने तो इसमें इंटरव्यू देखा ही नहीं था नोटिफिकेशन में। बिल्कुल सही बात है, इंटरव्यू केवल उन पदों के लिए है, जैसे प्रिंसिपल का पद हुआ तो उन पदों के लिए है जिस पद पर ये मांगा गया है, तो मैंने उसके लिए भी लिख दिया है। अगर आप TGT, PGT, हॉस्टल वार्डन और नॉन टीचिंग पोस्ट के स्टाफ्स के लिए फॉर्म भरे हैं तो उसमें आपको केवल रिटन देना होगा, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, उसके बाद मेडिकल होगा। मेडिकल बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होगा, छोटा मोटा मेडिकल होगा। रिटन होगा आपका जानते हैं 120 नंबर का एक होगा, और एक लगभग 40 और 50 दो हैं, एक आपका हॉस्टल वार्डन और एक है आपका TGT, PGT के लिए। तो ये दोनों एग्जाम आपके कंडक्ट होंगे, एक ही दिन एग्जाम कंडक्ट होंगे, ये दोनों आपका पेपर 1 और पेपर 2 का। और जैसे ही आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं तो आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बोला जाएगा। अगर आप इससे रिलेटेड कुछ भी जानकारी चाहते हैं तो आप जो उसका ऑफिशियल वेबसाइट है, EMRS का जो ऑफिशियल वेबसाइट है www.emrs.gov.in, आप उस पर जाकर के वहां चेक कर सकते हैं नोटिफिकेशन। ठीक है, गूगल पर जैसे ही EMRS लिखिएगा ऑफिशियल वेबसाइट तो वहां ऊपर में उसका EMRS का ऑफिशियल वेबसाइट आ जाएगा, उसमें एंटर करिए और वहां जाकर अपना अपना चेक कर सकते हैं। दोस्तों, अब रही बात जो वीडियो को मैंने बनाया है जिसे बताने के लिए EMRS की एग्जाम डेट के बारे में। तो दोस्तों देखिए, EMRS की जो एग्जाम डेट है उसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी नहीं आया है। ठीक है, पहले से जो दिन तय था वो अक्टूबर में था, क्योंकि स्टे लगने की वजह से फिर से तारीखें बढ़ी। तो इसका एग्जाम डेट जहाँ क्वेश्चन मार्क्स है वहां पर मैं कहना चाहूंगा कि इसका एग्जाम डेट जो होगा, जो संभावित है, नॉट कन्फर्म। देखिए, कन्फर्म हम भी नहीं है, क्योंकि एक संभावना व्यक्त किया जा रहा है, जानकारी मिली है कि नवंबर लास्ट से, ठीक है, लास्ट नवंबर एंड मिड दिसंबर, लास्ट नवंबर से मिड दिसंबर तक, ठीक है, यानी अंतिम नवंबर से दिसंबर के बीच तक संभावना है, 100% संभावना है कि इस डिजीज का एग्जाम हो जाए। अगर इससे रिलेटेड, एग्जाम से रिलेटेड कोई भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन आता है तो हम आप तक जरूर बताएंगे। अब एक और बात लोगों के मन में चल रही है कि इसमें फॉर्म कितना गिरा है। सबसे बड़ी बात यही है कि इस एग्जाम में, इस भर्ती में ऑनलाइन फॉर्म कितने गिरे। देखिए, रजिस्ट्रेशन बहुत लड़के ऐसे हैं जिन्होंने रजिस्ट्रेशन तो करा लिया है, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर दिया है, लेकिन उन्होंने फाइनल पेमेंट नहीं किया। इस वजह से जो रजिस्ट्रेशन का आंकड़ा है वो काफी बढ़ चुका है, मतलब 3-4 लाख के आसपास चला गया है। लेकिन पेमेंट जो है वो पेमेंट बहुत छोटी मात्रा में हुआ था, जिस वजह से गवर्नमेंट को EMRS को फिर से ऑनलाइन एप्लीकेशन विंडो खोलना पड़ा।
कि ताकि कुछ और एप्लीकेशन मंगाए जाएं। ठीक है, तो मेरा मानना है कि इसके लिए अभी कोई डाटा जारी नहीं किया गया है कि इतना फॉर्म भरा गया है, इतना फॉर्म नहीं भरा गया है, लेकिन एक अनुमान लगाया जा रहा है कि काफ़ी फॉर्म औसत से कम ही होगा। इसी वजह से दोबारा वो ऑनलाइन फॉर्म मंगा गया। अगर एक ही बार में पूरी फॉर्म आ जाता तो दोबारा खोलने की ज़रूरत नहीं थी 8 दिनों के लिए। तो इससे ये मालूम चलता है कि हो सकता है मे बी शायद कि इसमें कुछ हो संभावनाएं। तो अगर आप भी EMRS की तैयारी कर रहे हैं तो बिल्कुल अच्छे से करिए, दिल लगाकर पढ़िए। NCERT के बुक्स को पढ़िए, 6 to लेकर 12 तक के बुक्स को पढ़ जाइए। अगर SST हैं तो SST के पढ़िए, साइंस से हैं तो साइंस के पढ़िए, मैथ से हैं तो मैथ बनाइए, और भी अदर सब्जेक्ट से अगर आप किसी से हैं, लैंग्वेज से, तो लैंग्वेज के बुक्स को पढ़िए। निश्चिंत रहिए, आपका जरूर होगा। तो तब तक लेते हैं विदा, मिलते हैं किसी नए वीडियो में। तब तक बाय, नमस्कार।